जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। आज है 28 फरवरी और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके जय हिंद लिखना ना भूलें। तो आज का देखते हैं हम वर्ड। तो पहला वर्ड क्या है? रेइटरेट। पहला वर्ड क्या है? रेइटरेट। और अगर रेइटरेट की बात करें तो क्या होता है? ये एक वर्ब होता है जिसका मीनिंग होता है टू रिपीट समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी सेड स्पेशली टू एम्फेसाइज इट। यानी किसी चीज़ को क्या करना? एम्फेसाइज करने के लिए बार बार दोहराना, जो आप एक बार ऑलरेडी बोल चुके हैं लेकिन फिर बार बार दोहराना, इसलिए कि उसको एम्फेसाइज कर सकें। जैसे हम ही क्या करते हैं कि बार बार दोहराते हैं कि वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? बार बार दोहराना। ठीक है, बार बार दोहराना। अगर इसके सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? रिपीट हो सकता है, रीस्टेट हो सकता है, रिकैप्चुलेट हो सकता है और गो ओवर हो सकता है। इन सारे का मतलब क्या होता है? दोहराना। ठीक है, क्या करना? दोहराना, किसी बात को बार बार दोहराना। अगर ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है? ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक बन सकता है कि डेट को वह क्या कर रहा था? रिट्रेट कर रहा था। ठीक है, डेट को वह क्या कर रहा था? रिट्रेट कर रहा था, दोहरा रहा था ताकि वो भूल नहीं जाए। ठीक है, इस तरह आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोपेल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? प्रोपेल। प्रोपेल की बात करें तो एक वर्ब होता है। क्या होता है? एक वर्ब होता है जिसका मीनिंग है स्पर और ड्राइव इनटू ए पर्टिकुलर सिचुएशन। स्पर और ड्राइव इनटू ए पर्टिकुलर सिचुएशन यानी कि आगे बढ़ना। क्या होना? आगे बढ़ना। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? आगे बढ़ना। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स हो सकता है इम्पेल हो सकता है, प्रॉम्प्ट हो सकता है, फोर्स हो सकता है और मोटिवेट हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। इम्पेल, प्रॉम्प्ट, फोर्स और मोटिवेट, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है टाइम। क्या है? स्टाइमी। स्टाइमी एक वर्ब है। स्टाइमी एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है प्रिवेंट और हिंडर द प्रोग्रेस ऑफ। क्या करना कि मतलब प्रिवेंट कर देना या उसमें बाधाएं डालना, कि किसी के प्रोग्रेस में क्या करना कि दखल अंदाजी करना या बाधाएं डालना। ठीक है, तो उसके लिए स्टाइमी वर्ड यूज करते हैं। क्या करते हैं? स्टाइमी। स्टाइमी मतलब क्या करना कि बाधाएं डालना। अगर कोई मतलब प्रोग्रेस कर रहा है तो उसको देख के क्या होता है? किसी के अंदर जलन होता है तो वो क्या करता है? उसमें बाधाएं डालने लगता है। ठीक है, या दखल अंदाजी करने लगता है। तो इसके लिए मतलब हम क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? स्टाइमी, जिसका मतलब होता है बाधाएं डालना। ठीक है, बाधाएं डालना। बाधाएं डालना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो सिनोनिम्स हो सकता है इम्पीड हो सकता है, हिंडर हो सकता है और ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? इम्पीड, हिंडर और ऑब्स्ट्रक्ट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांजिशन। क्या है? ट्रांजिशन। ट्रांजिशन की बात करें तो ये एक नाउन है। क्या है? एक नाउन है, क्योंकि इसके लास्ट में आई ओ एन आया है। क्या है? आई ओ एन आया है। तो जिसके लास्ट में आई ओ एन आता है उसको हम लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसको हम लोग नाउन आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उसको नाउन आइडेंटिफाई करते हैं। अगर इसके मीनिंग को देखा जाए तो मीनिंग होता है द प्रोसेस और ए पीरियड ऑफ चेंजिंग फ्रॉम वन स्टेट और कंडीशन टू अनदर। यानी कि वह प्रक्रिया जिससे मतलब क्या होता है? किसी चीज, कोई चीज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है एक स्टेट से दूसरे, मतलब एक स्टेट या एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में। ठीक है, तो इसको हम लोग ट्रांजिशन बोलते हैं। जैसे ये जो आप देख रहे हैं वीडियो, तो इसमें भी क्या होता है? स्लाइड चेंज होता है तो उसमें ट्रांजिशन इफेक्ट डाला गया रहता है। ठीक है, कौन सा इफेक्ट? ट्रांजिशन इफेक्ट। तो ट्रांजिशन मतलब क्या होता है? कोई चीज चेंज हो रहा है, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक कंडीशन से दूसरे कंडीशन में। तो इसका अगर हिंदी मीनिंग बात किया जाए तो चेंजिंग हो जाएगा। चेंजिंग मतलब क्या होता है? परिवर्तन। ठीक है, परिवर्तन। परिवर्तन इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है, मूव हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है या एडाप्टेशन हो सकता है। इन सब का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। ठीक है, चेंज, मूव, ट्रांसफॉर्मेशन और एडाप्टेशन। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है टेलिंग। क्या है? टेलिंग। टेलिंग की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। टेलिंग क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है हैविंग ए स्ट्रॉन्ग और इम्पोर्टेंट इफेक्ट। क्या है ना कि मतलब जो किसी के पास इम्पोर्टेंट इफेक्ट हो और स्ट्रॉन्ग हो। ठीक है, यानी कि जो प्रभावशाली हो। क्या हो? प्रभावशाली। हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? प्रभावशाली। ठीक है, अब देखते हैं सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो इफेक्टिव हो सकता है,
रिवीलिंग हो सकता है, सिग्निफिकेंट हो सकता है और वेटी हो सकता है। इफेक्टिव, रिवीलिंग, सिग्निफिकेंट और वेटी, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रूम। क्या है? रूम। अगर रूम की बात करें तो ये एक नाउन है। रूम क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है अपॉर्चुनिटी और स्कोप फॉर समथिंग टू हैपन और टू बी डन। यानी कि क्या होना कि अपॉर्चुनिटी होना, मतलब मिलना या अवसर मिलना, ठीक है। फॉर समथिंग यानी कि किसी चीज़ के लिए, टू हैपन और टू बी डन यानी कि होने के लिए या करने के लिए, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी मिलना यानी कि कुछ करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिलना, या रूम, उसके लिए हम रूम वर्ड यूज़ करते हैं। तो अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? चांस, मौका, अवसर, ठीक है। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो स्कोप हो सकता है, कैपेसिटी हो सकता है और मार्जिन हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है मिटिगेट। मिटिगेट की बात करें तो ये एक वर्ब होता है। मिटिगेट क्या होता है? एक वर्ब होता है जिसका मीनिंग होता है टू मेक समथिंग लेस हार्मफुल, सीरियस एक्सेट्रा। यानी किसी चीज़ को क्या करना कि लेस हार्मफुल बनाना और उसको मतलब कम सीरियस कर देना, जो मतलब कम गंभीर करना। तो गंभीरता कम करना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंभीरता कम करना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। यानी कि कोई चीज़ सीरियस हो या हार्मफुल हो तो उसको क्या करना, उसके लेवल को कम कर देना, ठीक है। गंभीरता कम करना यानी कि मिटिगेट कर देना। अगर इसके सिनोनिम्स को देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो एलिविएट हो सकता है, पेलिएट हो सकता है, एसुएज हो सकता है और एक्सटेनुएट हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। एवेलिएट, पेलिएट और एक्सटेनुएट और एसुएज, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है ओनस। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ओनस। ओनस एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग। यानी किसी चीज़ के लिए, मतलब किसी चीज़ के लिए क्या होना? रिस्पॉन्सिबिलिटी होना, यानी कि जिम्मेदारी होना या दायित्व होना। क्या होना? दायित्व। तो इसका मतलब क्या हो सकता है? दायित्व हो सकता है या फिर जिम्मेदारी हो सकता है, ठीक है। अगर इसके सिनोनिम्स को देखा जाए तो क्या हो सकता है? ड्यूटी हो सकता है, यानी कि आपका कर्तव्य हो गया। ऑब्लिगेशन हो सकता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है सीलस। नेक्स्ट वर्ड क्या है? सीलस। तो सीलस एक नाउन है, ठीक है। सीलस क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए सिस्टम, प्रोसेस, डिपार्टमेंट एक्सेट्रा दैट ऑपरेट्स इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर। यानी कि एक ऐसा सिस्टम या प्रोसेस हो, यानी कि प्रक्रिया हो या डिपार्टमेंट हो, यानी कि ये सारे चीज़ हो जो क्या करता हो? ऑपरेट करता हो इन आइसोलेशन फ्रॉम अदर। यानी कि आइसोलेशन में एक दूसरे से आइसोलेशन। आइसोलेशन तो आप आजकल सुने ही होंगे, 2-3 साल से बस यही सुनने को मिल रहा है, 2000 जब से ही कोरोना आया है। आइसोलेशन, आइसोलेशन यानी कि आइसोलेशन वार्ड में रखो, यानी कि उसको सेपरेट रखो, सबसे अलग रखो। तो यानी कि सबको क्या करना? अलग रखना, यानी कि कोष्ठागार में रखने के लिए, ठीक है। तो इसका अगर हिंदी मीनिंग की बात करें तो हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? कोष्ठागार। क्या हो जाएगा? कोष्ठागार। कोष्ठागार इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। और सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो स्टोर्स हो सकता है या फिर डिपोट्स हो सकता है, ठीक है। स्टोर्स मतलब क्या होता है? जहाँ मतलब किसी चीज़ को स्टोर किया जाता है, जिसका स्टॉक होता है, ठीक है। या डिपोट बोल सकते, या डिपोट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। और आज के सेशन का ये लास्ट वर्ड है एसेंटुएट। क्या है? एसेंटुएट। एसेंटुएट एक वर्ब है। क्या है? एसेंटुएट एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू एम्फेसाइज समथिंग और मेक इट इजियर टू नोटिस। यानी किसी चीज़ को ऐसे ही एम्फेसाइज कर देना कि वो क्या हो कि उसको नोटिस करना आसान हो जाए, ठीक है। उसको नोटिस करना क्या हो जाए? आसान हो जाए। तो उसके लिए हम लोग एसेंटुएट वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। जिसका मीनिंग होता है अधिक सुस्पष्ट करना। क्या करना? कि अधिक सुस्पष्ट करना। स्पष्ट और सुस्पष्ट क्या होता है? वही, अधिक सुस्पष्ट करना, ठीक है। यानी कि ताकि लोग उसको क्या करें? नोटिस करने लगे। अधिक सुस्पष्ट करना, हाईलाइट कर देना, ठीक है। समझ ना, कि हाईलाइट अगर कर देंगे किसी चीज़ को तो वो जल्दी से क्या हो जाएगा? नोटिस कर सकते हैं आप। जैसे आप बुक्स वगैरह पढ़ते हैं तो आप हाईलाइटर रखते हैं, जो पॉइंट अच्छा होता है उसको क्या कर लेते हैं? हाईलाइट कर लेते हैं, ताकि रिवीजन के टाइम आपका तुरंत ध्यान वहाँ पे चल जाए कि हाँ ये टॉपिक इम्पोर्टेंट था या ये पॉइंट इम्पोर्टेंट था, इसलिए हमने इसको हाईलाइट किया था, ठीक है। तो इस तरह आप इसको ऐसे ही याद कर सकते हैं। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो इम्फेसाइज हो सकता है, अंडर स्कोर हो सकता है, हाईलाइट हो सकता है, पॉइंट आउट हो सकता है या गिव प्रोमिनेंस टू हो सकता है, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। और आज के इस सेशन के साथ साथ आज का ये मंथ भी फरवरी ख़त्म हो गया। फरवरी 28 दिन का ही था ये, तो ये फरवरी ख़त्म हो गया और हमने पूरे मंथ का बना दिया है। तो पूरे मंथ का आप ज़रूर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा।
ठीक है। तो पूरे मंथ मैंने 1 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक पूरा सेशन अच्छा से रहा, और आप लोग भी काफ़ी देखे हैं पूरा ध्यान से। तो आई होप ज़रूर आप में इम्प्रूवमेंट दिख रहा होगा ये वीडियो देखने के बाद से। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।